एक छोटा सा गांव, गर्मी से तपती जमीन, कच्चे मकान और उन मकानों की दीवारें बनाने वाला रामू, एक मामूली सा राजमिस्त्री। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके सीने में एक सपना धड़कता था। मेरा बेटा नील एक दिन इंजीनियर बनेगा। वो नहीं जो ईंटें जोड़ता है, बल्कि वो जो नक्शे बनाता है, हेलमेट पहनता है और लोगों को निर्देश देता है। नील भी जानता था कि उसके बापू उसके लिए सपने देख रहे हैं, जो उन्होंने खुद के लिए कभी नहीं देखे। नील पढ़ाई में तेज था। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। उसका एक ही सपना था, बापू की मेहनत को कामयाबी में बदलना। लेकिन जिंदगी की राहें सीधी कहाँ होती है। एक दिन साइट पर काम करते हुए रामू का पैर फिसल गया। वो 3 मंजिल ऊंची अधूरी दीवार से नीचे गिर गया। उस दिन पहली बार गांव में चुप्पी थी। वो रामू जो हर सुबह चलो काम पे देर हो रही है चिल्लाता था, आज खामोश पड़ा था। गांव वालों ने कहा रामू गया, अब लड़का पढ़ेगा कैसे। नील चुप था। उसने ना आंसू बहाए ना आवाज की। बस एक दिन चुपचाप उस अधूरी दीवार के सामने खड़ा रहा जहां से उसके बापू गिरे थे। वो दीवार अब सिर्फ ईंटों की नहीं थी, वो उसकी पूरी जिंदगी बन गई थी। नील ने ठान लिया, अब वो नहीं रुकेगा उस अधूरी दीवार को पूरा करने के लिए। वो खुद को बनाएगा एक इंजीनियर। और फिर शुरू हुई उसकी असली दौड़। नील ने सब्जियां बेची, लोगों के खेतों में काम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। वो दिन रात एक कर देता था। जब और लड़के नींद में होते, वो बापू की टूल किट को सीने से लगाकर पढ़ाई करता भूखा सो गया कई बार। लेकिन सपना भूखा नहीं सोने दिया। 3 साल बाद नील ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। स्कॉलरशिप से लोग हैरान थे, पर उसे बस एक मंजिल दिखती थी, उस अधूरी दीवार की पहली ईंट। फिर एक दिन नील लौटा उसी साइट पर जहां उसके पिता की जान गई थी। अब वो हेलमेट पहने था, पर मजदूर नहीं, उस बिल्डिंग का हेड इंजीनियर था। पुराने मजदूर उसे पहचान भी न सके। नील ने साइट पर खड़े होकर पहली ईंट उठाई और उसे उसी जगह पर लगाया जहां से उसके पिता गिरे थे। और फिर बुदबुदाया, बापू अब ये